युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को जरूर देखें। सर्वप्रथम हम ध्यान के संबंध में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मेरे अनुसार, मेरे अनुभव के अनुसार, आप योग करते हैं वह भी ठीक है, आप भक्ति करते हैं वह भी ठीक है, लेकिन उससे आपको कोई विशेषताएं निर्मित नहीं होती, या ऐसा मैं कहूँ कि वह आपकी ऊपरी थोप थाप है, वह आपके मन के कारनामे हैं, उनसे आप स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यदि आप योग करते हैं तो आप पहली तो बात आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, दूसरी बात विभिन्न प्रकार के योगों से आप अपनी आत्मक्रांति की ओर भी बढ़ सकते हैं, जिसे हम कहें आत्मज्ञान, ज्ञान या परमात्मा को जानना। विभिन्न प्रकार के योग हैं जो भी आप योग करते हों। मैं तो शारीरिक रूप से थोड़े बहुत योग करता हूँ, बस ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ मैं आपसे ये ज़रूर कहता हूँ, आत्मक्रांति के लिए, जानने के लिए आखिरकार आनंद है क्या, आनंद है कहाँ, कैसे है, तो इसे हमें खोजना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बहुत कम लोगों को ही आनंद की प्राप्ति हुई है। आनंद की प्राप्ति कहें हम, या हम कहें आत्मज्ञान की प्राप्ति, या हम कहें परम के संबंध में, जो असीम है, जो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, जिसकी कोई सीमा नहीं, जो दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आता, बाकी हमें सब कुछ दिखाई देता है, तो मैं कहूँगा आप धीरे धीरे ध्यान में उतरें। ध्यान में हमें उसकी झलकें मिलनी शुरू हो जाती हैं, फिर आप निर्णय कर लेंगे आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं। यह निर्णय आपके और उसके बीच ही होना है। मैं तो केवल आपसे यही कहता हूँ, आप ध्यान में उतरें सहज भाव से। धीरे धीरे आप अपने घर पर हैं, आप जहाँ भी हैं, जिस जगह भी हैं, जैसे भी हैं, वहीं से आप बिल्कुल बिल्कुल इतने आप उपयोगी हैं, या मैं कहूँ इस तरह से आप काबिल हैं, तैयार हैं कि आप जहाँ हैं वहीं से आप परम गति को प्राप्त हो सकते हैं, आप परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं, ज्ञान ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, जहाँ भी हैं होशपूर्वक धीरे धीरे, फिक्र न करें मन की, बुद्धि की, विचारों की, जो भी है सब कुछ चलता ही रहेगा। जो भी है सांसारिक किसी भी चीज़ को छोड़ने का प्रयत्न न करें, केवल आप ध्यान में उतरें और आप धीरे धीरे पाएंगे कि जिसे आप सदियों से नहीं छोड़ पा रहे थे वह पता नहीं किधर विलीन हो गया, दिखाई भी नहीं पड़ता। इसलिए मैं केवल आपसे कहता हूँ, आप केवल और केवल ध्यान में उतरें, अपने अंतस में उतरें। सारे प्रश्नों के हल भीतर ही मौजूद हैं, बल्कि सारे उत्तर, सारे प्रश्न कैसे निर्मित होते हैं यह भी मौजूद है भीतर ही आपके, क्योंकि यहाँ कोई असली प्रश्न नहीं है। या मैं ऐसा कहूँ कि ना ही यहाँ कोई प्रश्न है और ना ही कोई उत्तर है। या ऐसा कहूँ, जगत या जीवन, जगत के संबंध में या जीवन के संबंध में, जगत किसी भी चीज़ का निचोड़ नहीं है, निष्कर्ष नहीं है, हल नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। जगत केवल है, यहाँ चीज़ें उपयोगी हैं, आपको जो भी उपयोग करनी हो आप कर लें। आपने जरा भी यहाँ कुछ निकालने की कोशिश की, अंततः मेरा अनुभव है कि यहाँ कुछ भी नहीं निकलता। आप चाहे बातचीत करें, कुछ भी कहें, कुछ भी करें, कितना भी काम करें, आप कुछ भी कर रहे हैं, कितने भी पास आपके पास कितना भी धन हो, पद प्रतिष्ठा हो, लेकिन आप कुछ निकाल न सकेंगे। यह मेरा अनुभव है जगत से, क्योंकि जगत से कभी किसी ने कुछ नहीं निकाल पाया है। जगत केवल यूं ही चलता रहता। जिसके मन में प्रश्न बने उसके प्रश्नों के उत्तर कभी भी पूरे नहीं हो सके। जिसके प्रश्नों के उत्तर पूरे हो गए, उन प्रश्नों से और नए प्रश्न पैदा हो गए, और उन प्रश्नों से और नए प्रश्न पैदा हो गए। इसी भांति चलता रहा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, कभी भी प्रश्नों के उत्तर पूरे नहीं हो सकते। जगत से आप कुछ निकालने की न सोचें, बिल्कुल भी। आप अपने आप से भी बिल्कुल कुछ निकालने की न सोचें, बिल्कुल भी। जैसा भी है उसे स्वीकारें, केवल स्वीकार भाव में ही आनंद है। स्वीकारें और आप ध्यान में उतरें, फिर पाएंगे आप कि ना ही तो प्रश्न थे, ना ही यह जगत था, ना ही जो मेरे पास पड़ी वासनाएं थीं ये सच थीं। सच तो कुछ और था, आनंद तो कहीं और था। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं, इसके लिए भी
कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। महाआनंद की जो घटना है, महापरम की जो घटना है, वो यहीं घटी है लोगों के जीवन में। लेकिन वह कुछ ही लोगों के जीवन में घटी है। वे बहुत कुछ, जैसे कोई अष्टावक्र, कोई जनक, कोई महावीर, कोई बुद्ध, कोई और भी, जिन्होंने भी जानने की चेष्टा की, जिनके भीतर भी प्यास पैदा हुई। दुनिया में बहुत से जानने वाले लोग हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि जानने वाले लोग नहीं हैं, जिनमें एक आचार्य रजनीश का भी नाम है, जो एक बहुत ही प्रखर एवं प्रमुख व्यक्ति रहे, जिन्होंने परमात्मा के संबंध में ऐसे कहा, मेरे मायने में, मेरे जानने में आज तक जितना परमात्मा के संबंध में कोई नहीं कह सका, इतना कहा। लेकिन कहने का मतलब यही है कि कह के भी किसी भी ज्ञानी ने वह नहीं कह पाया जो स्वयं जाना। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ, मेरा भी अनुभव आपसे यही है आज तक का, कि आप अपने भीतर स्वयं उतरें और जानें, एक नई यात्रा पर निकलें, एक नई क्रांति पर निकलें। यदि आपने जान लिया है कि जान के संसार में कुछ जान नहीं पाया, पा के भी कुछ हाथ नहीं लगा, हाथ खाली रह गए, केवल हाथों में कूड़ा करकट ही आया, हीरे जवाहरात सदा दूर रह जाते हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ, फिर आप ध्यान को चुनें। जो भी कर रहे हैं वो करते रहें, उसे छोड़ने का कोई प्रयत्न नहीं है, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं वह छोड़ने से नहीं छूटता। यहाँ कोई भी नहीं छोड़ पाया है। छूटता है तो केवल एक गहन समझ से, एक बोध से। इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंतित न हो, केवल आप धीरे धीरे ध्यान में प्रवेश करें। बाकी सब सारे अनुभव आपको स्वतः ही मिल जाएंगे। मेरे जानने से आप न जान सकेंगे, आपकी प्यास न बुझ सकेगी, फिर किसी और के जान लेने से भी आपको कोई प्रयोजन नहीं है, आप न जान सकेंगे। इसलिए आप केवल ध्यान में उतरें।